बिहार चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के बयान कि यदि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव ने ये तो स्वीकार कर लिया है कि एनडीए की सरकार आ रही है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है ये हमारा मामला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मंचों से कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। ऐसे में अब तेजस्वी यादव को घर जाकर सोचना चाहिए। ये बयान देना कि अगर एनडीए की सरकार आ भी गई तो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि तेजस्वी ने ये तो स्वीकार कर लिया है कि एनडीए की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री किसको बनाना है वो मामला हमारा है और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी खुले मंचों से कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब तेजस्वी को घर जाके सोचना चाहिए। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप तय होने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का ये पैमाना रहा है कि जिस पर जितने ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप है उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पर भी आरोप है, राहुल गांधी जी को सबसे बड़ा पद दिया हुआ है। इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप है, उनको भी विपक्ष का नेता बनाया गया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राव नरेंद्र पर भी आरोप है और उन पर चार्जशीट तय हो गई है, उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पार्टी का ये किरदार है। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तब वो उन्हें हमेशा सीएलयू की सरकार कहते थे क्योंकि सीएलयू ही बेचे गए व सीएलयू ही बांटे गए। कांग्रेस पार्टी का ये पैमाना है कि जिसके ऊपर जितने ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप हो उसको उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। राहुल गांधी जी पर भी आरोप हैं, राहुल गांधी जी को सबसे ऊंचा पद दिया हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया हुआ है और राव नरेंद्र पर भी आरोप है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसीलिए उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इस पार्टी का ये किरदार है और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही थी तो मैं तो उसको हमेशा सीएलयू सरकार कहता था क्योंकि सीएलयू ही बेचेंगे, सीएलयू ही बांटेंगे उस रात। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में काम करने की अनुमति दी गई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भी ये प्रावधान कर दिया गया है कि महिलाएं अब रात को भी काम कर सकेंगी। उनकी कुछ शर्तें लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 4 महिलाएं होनी चाहिए और वहां पर सीसीटीवी लगा होना चाहिए व अन्य शर्तें लगाई गई हैं और अगर ऐसा हो तो महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। ये प्रावधान कर दिया गया है कि महिलाएं अब रात को भी काम कर सकेंगे। उसकी कुछ शर्तें लगाई हैं कि कम से कम 4 महिलाएं होनी चाहिए, वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ और भी शर्तें लगाई गई हैं। अगर ऐसा हो तो महिलाएं रात को भी काम कर सकती। अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तब इसका भी उद्घाटन हो जाएगा। तैयार है, उद्घाटन काफी लंबे समय से पेंडिंग है, कब तक ये हो जाएगा? अंबाला छावनी का डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है और मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तब इसका भी उद्घाटन हो जाएगा।